छोटू मामा के घर अहाना को डिवोर्स पेपर देना अर्जुन को पड़ा भारी। लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बड़े घर की छोटी बहू हवेली की, जिसकी दहलीज सदियों पुरानी मान्यताओं और परंपराओं की धूल से ढकी थी। और उस घर की छोटी बहू अहाना की, जिसने उस धूल को झाड़कर अपने लिए एक नई राह तलाशनी चाहिए थी। अहाना, जिसके लिए विवाह सिर्फ एक बंधन नहीं बल्कि दो जिंदगियों के बीच का आत्मसम्मान और सहयोग का सेतु होना चाहिए था, आज एक साधारण से छोटू मामा के घर में बैठी थी। यह घर सादगी से भरा था, पर यहाँ एक खुली हवा थी जिसमें अहाना अपनी बिखरी हुई उम्मीदों को फिर से सहेज रही थी। अहाना के ससुराल वालों को लगा था कि जब वो मायके नहीं गई बल्कि एक पड़ोसी के यहाँ शरण ली, तो ये उनका अपमान था। उन्हें ये नहीं पता था कि अहाना ने ये कदम अपनी आज़ादी और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया था। अपने पति अर्जुन, जिसे घर में सब छोटू कहते थे, और अपनी सास दुर्गा देवी के तानों और शर्तों से तंग आकर उसने घर छोड़ा था। परिवार के कुछ सदस्य, खासकर पिसमोनी, ने अर्जुन को लगातार बहकाया था। उन्होंने उसे समझाया था कि अहाना एक विद्रोही लड़की है जो उनके घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला देगी, और उसका एकमात्र समाधान तलाक है। अर्जुन, जो अपनी पिसीमोनी और घर वालों की बातों में आकर हमेशा अहाना को गलत समझता था, आज छोटू मामा के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें तलाक के कागजात थे। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे लगा कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। उसे पक्का विश्वास था कि जैसे ही अहाना इन कागजात को देखेगी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वह तुरंत उसके कदमों में गिरकर माफी मांगेगी और कहेगी, मैं घर के हर नियम कानून को मानूंगी, बस मुझे वापस ले चलो। उसके दिमाग में यह बात भर दी गई थी कि हर पत्नी के लिए उसका पति और उसका घर ही सर्वस्व होता है, और उसे खोने का डर अहाना को तुरंत झुका देगा। छोटू मामा का घर छोटा था, पर प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। बरामदे में अहाना और छोटू मामा बैठे हुए थे, और छोटू मामा अहाना को पढ़ा रहे थे और जीवन की कुछ चीजें समझा रहे थे। तभी अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसका रौबदार चेहरा और सूट बूट छोटू मामा के साधारण घर की शांति को भंग कर रहा था। अहाना ने उसे देखा। उसकी आंखों में न तो डर था, न ही खुशी, बस एक स्थिरता थी। अर्जुन, आप यहाँ? अहाना ने पूरी शालीनता से पूछा। अर्जुन बिना किसी लागल पेट के सीधे अहाना के सामने पहुंचा। उसने लिफाफा अहाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने बहुत सोच लिया है अहाना। तुम घर की मर्यादा को नहीं समझती और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने भी फैसला ले लिया है। ये रहे डिवोर्स पेपर, इन्हें पढ़ो और दस्तखत कर दो। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, तैयार था उस पल के लिए जब अहाना गिड़गिड़ाएगी। लेकिन हुआ कुछ और। अहाना ने लिफाफे को हाथ लगाया, पर उसे उठाया नहीं। उसकी नज़र लिफाफे से होकर सीधे अर्जुन की आंखों में पड़ी। एक पल के लिए अर्जुन को लगा जैसे उसने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में झांका है, जहां अब कोई शिकायत नहीं बल्कि एक अखंड संकल्प था। तलाक, अहाना ने सहजता से कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अर्जुन। जब आप अपनी पत्नी को प्यार, विश्वास और सम्मान नहीं दे सकते, तो ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ है, और मैं बोझ बनने के लिए नहीं बनी हूं। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास जोर से घंटी बजा दी हो। बड़ा झटका उसे लगा था। अहाना की यह सहज स्वीकृति उसकी उम्मीद से बिल्कुल उलट थी। उसका आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगा। अहाना ने अपने हाथों में किताबें थी, उसने उसे मेज पर रखा और एक गिलास पानी पिया, और फिर धीरे से उस लिफाफे को उठाया। उसने कागजात पर एक सरसरी नजर डाली, जैसे कोई पुराना बिल देख रही हो। ठीक है, मैं इन पर दस्तखत कर दूंगी, अहाना ने कहा, पर उससे पहले मेरी एक शर्त है अर्जुन। अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। एक भाग चुकी दोषी पत्नी, जिसे बचाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, वो उस पर शर्त रख रही थी। उसके पैरों तले सचमुच जमीन खिसक गई थी। शर्त? कैसी शर्त? अर्जुन ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अहाना ने मेज पर रखे किताबों की तरफ इशारा किया। आप और आपके परिवार को लगता है कि मैं आपके घर के लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ेगी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं, ताकि मैं किसी पर निर्भर न रहूं। आप लोगों को लगता था कि मैं घर की बहू होकर बाहर काम करके घर की मर्यादा तोड़ रही हूं। अहाना की आवाज अब और भी मजबूत हो गई थी। मेरी शर्त यह है कि मैं आपसे तलाक तभी लूंगी जब आप सार्वजनिक रूप से अपने पूरे परिवार के सामने
मेरे इस काम को, मेरी इस कला को, मेरे इस आत्मसम्मान को सम्मान देंगे। आपको ये स्वीकार करना होगा कि मेरी कला कोई अपमान नहीं, बल्कि मेरा अधिकार और मेरा गौरव है। अहाना की यह शर्त किसी धन, संपत्ति या मुआवजे की मांग नहीं थी। यह उसकी पहचान की मांग थी। यह सपनों और आत्मसम्मान को न छोड़ने का ऐलान था। अर्जुन सन्न रह गया। उसे लगा था कि अहाना कहेगी, मुझे हवेली में एक कमरा दे दो या मुझे इतने पैसे दे दो, पर यह शर्त तो सीधे उसके अहंकार पर चोट कर रही थी। अर्जुन आज तक सिर्फ रायचंद परिवार का बेटा था, जिसकी पहचान उसकी अमीरी और उसकी परंपरा थी। अहाना ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह अपनी पत्नी की पहचान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे, उस पहचान को जिसे उसके पूरे परिवार ने घुटन भरी नजर से देखा था। शौर्तु मामा और उनकी बेटी, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, अहाना की इस हिम्मत से स्तब्ध थे, पर उनके चेहरे पर गर्व का भाव था। बड़ी बहू जो हवेली में थी, उन्हें बाद में जब ये बात पता चली तो उन्हें भी अहाना पर मान हुआ। अर्जुन को उस पल याद आया कि कैसे उसकी माँ और पिसिमोनी ने उसको समझाया था कि अहाना एक ऐसी लड़की है जो तुम्हें खुश नहीं रखेगी। पर क्या वह खुद अहाना को खुश रख पाया? क्या उसने कभी अहाना के सपनों को समझा? उसे याद आया कैसे अहाना के पास हमेशा सबके लिए प्यार था। उसने सबके लिए खर्च किया, पर किसी ने उसके काम को कभी भी एक कला या व्यवसाय नहीं माना, बस एक हल्का काम समझा। अर्जुन ने कागजात को मुट्ठी में भींच लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। अब वो फंस चुका था। अगर वह तलाक लेना चाहता था तो उसे अहाना की शर्त माननी पड़ती, और अगर वह शर्त मानता तो उसे अपने पूरे परिवार की परंपरा और सोच को सबके सामने झुकाना पड़ता। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि परिवार की इज्जत बचाए या अपने मन की शांति। अहाना ने उस दिन सिर्फ तलाक के कागजात पर दस्तखत करने से मना नहीं किया, बल्कि उसने अर्जुन और पूरे रायचंद परिवार को यह बता दिया कि आत्मसम्मान किसी भी धन या रिश्ते से बड़ा होता है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ एक घरेलू स्त्री नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र कलाकार और आत्मविश्वासी महिला है, जो अपने अधिकारों के लिए किसी भी बंधन को तोड़ने की हिम्मत रखती है। शाम को अर्जुन खाली हाथ और टूटे हुए अहंकार के साथ हवेली लौटा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे बड़ा झटका लगा है। माँ दुर्गा देवी, पिसिमोनी और पिशमुनी ने उसे घेर लिया। क्या हुआ छोटू, दस्तखत ले आए? वह रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी, है ना? पिसिमोनी ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वह सिर्फ अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, वह वापस नहीं आएगी। उसने शर्त रखी है। कैसी शर्त? पैसे मांगे होंगे? संपत्ति? नहीं माँ, उसने। अर्जुन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने महसूस किया कि अहाना की शर्त सिर्फ एक कागज पर लिखी शर्त नहीं थी, यह उसकी आत्मा की पुकार थी। अब हवेली में एक नई उलझन थी। वे अहाना को अपनी जिंदगी से बाहर भी नहीं निकाल पा रहे थे, और ना ही उसकी शर्त मानकर अपने अहंकार को झुका पा रहे थे। अहाना अपनी विद्रोही पहचान पर अड़िग थी, और अर्जुन पहली बार अपने परिवार के बहकावे से निकलकर सोचने लगा था कि क्या वास्तव में गलती अहाना की थी या उस बंधी हुई सोच की जिसमें वह अब तक जी रहा था। इस तरह छोटू मामा के घर अहाना को डिवोर्स पेपर देना अर्जुन को पड़ा भारी, और इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया था, जहां अहाना ने अपनी आज़ादी की कीमत अपने आत्मसम्मान से तय की थी। अब ये देखना था कि अर्जुन और रायचंद परिवार इस अधिकार की मांग का जवाब कैसे देंगे। ये तो बस शुरुआत थी उस सफर की, जहां अहाना को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने के लिए अर्जुन को एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।